ॐ गणपतये नमः। कुलानां सुंदा शांता सर्वदा कुलवर्धनम् आयुर्बलं यशो देहि कुलदेव नमोऽस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आए गुरु पुराण कथा प्रारंभ करने से पूर्व सब मिलजुल करके कीर्तन करेंगे। उसके बाद गरुड़ पुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। सभी मिलजुल के बोलेंगे श्री राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम। बोले गुरु भगवान की जय। गरुड़ भगवान की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कथा जो है ये बड़ी डरावनी है और धर्मराज के यहाँ जाने के लिए अर्थात नरक में जाने के लिए 4 द्वार हैं। और जो 4 द्वार हैं, कौन कौन से द्वार से कौन कौन से लोग जाते हैं, तो वो कथा हम आपको बताएंगे। और सर्वप्रथम जो है हम आज जो है दक्षिण के द्वार बताएंगे। आप भी ये कथा श्रवण करते रहिए कि आप जो है कौन से द्वार से स्वर्ग में जाओगे, धर्मराज के घर से होते हुए स्वर्ग में जाओगे कि नहीं जाओगे। तो सर्वप्रथम हम आज जो है दक्षिण द्वार के बारे में बताएंगे कि उस मार्ग में कौन से लोग जाते हैं। कथा जो है बड़े ध्यान से श्रवण करिएगा, डरना नहीं है, क्योंकि पूर्व द्वार, उत्तर द्वार और दक्षिण द्वार और पश्चिम द्वार, ये 4 द्वार हैं। चारों द्वारों से जो लोग हैं वो अपने अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं देह त्यागने के बाद। तो आज जो है हम पापी जो लोग हैं, जो पापा आत्माएं हैं, जो जीव पाप करते हैं, वो दक्षिण द्वार से जाते हैं। तो गरुड़ भगवान जी नारायण भगवान से कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कथा जो है नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि जो हैं ये कथा श्रवण कर रहे हैं। और श्री सूत जी ये कथा जो है उनको श्रवण करवा रहे हैं। 88,000 ऋषियों में श्री शौनक ऋषि जी जो है प्रधान ऋषि जी हैं। शौनक जी जो प्रश्न करते जाते हैं श्री सूत जी महाराज जी से, और सूत जी जो है उनका उत्तर देते जाते हैं। भक्तजनों, आपके मन में भी किसी भी तरह की कोई शंका मन में आ जाए, संदेह हो जाए, तो आप जो है कमेंट में वहाँ लिख सकते हैं अपना प्रश्न जो है आप अब लिख सकते हैं। तो हम आपके प्रश्न का जो है वो प्रयास करेंगे बताने का। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम गरुड़ जी महाराज जी नारायण भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं सब लोगों में गया
घूमते घूमते मैं मृत्यु लोक में गया, और मृत्यु लोक में लोग जो हैं वो अपने अपने कर्मों के द्वारा बड़े दुखी हैं महाराज। गरुड़ भगवान जी जब नारायण भगवान से प्रश्न करते हैं, क्या कहते हैं कि कथितो भवता सम्यक देव मार्ग सुख प्रदः इदानीं श्रोतुमिच्छामो जम मार्ग भय प्रदम। कहते हैं कि हे महाराज, मृत्यु लोक में जो अपने अपने कर्मों के अनुसार लोग जो हैं कर्म कर रहे हैं, दुख मिल रहे हैं, कष्ट मिल रहे हैं, महाराज उनकी गति के बारे में बताइए, उनको कौन से लोक की प्राप्ति हो। तो सर्वप्रथम नारायण भगवान जो है वो दक्षिण द्वार जो है, देह त्यागने के बाद जीव जब जाता है तो उस रास्ते में उसको कौन कौन से कष्ट आते हैं, यमराज के दूत जो है उसे क्या क्या कष्ट देते हैं, सुख देते हैं कि दुख देते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। और यही कथा जो है श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तथा संसार दुखानि तत्कलेश क्षय साधनम एहि कामोषिकान् कलेशान् यथा तद्वक्तुमर्हसि। अब ऋषि जो है वो प्रश्न करते हैं श्री सूत जी महाराज जी से, महाराज हमने जो है बहुत कथाएं आपसे सुनी हैं। क्यों? क्योंकि नैमिषारण्य क्षेत्र में वहां पर एक यज्ञ चल रहा था। एक कथा समाप्त होती है तो दूसरी प्रारंभ कर देते थे, दूसरी तीसरी, इस तरह से अनेकों कथाएं वहां चल रही थी। तो शौनक आदि ऋषि जो हैं वो प्रश्न कर रहे हैं श्री शौनक जी महाराज। सूर्य कहते हैं हमने महाराज आपसे बड़ी कथाएं सुनी, महाराज अब हम आपसे जम मार्ग के बारे में श्रवण करना चाहते हैं कि वो जो संसार के दुख उससे पैदा हुए क्लेशों को नष्ट करने में जीव इस लोक और परलोक में जिस प्रकार दुख आदि भोगते हैं वह हमें सुनाने की कृपा करें। कि अपने कर्मों के अनुसार जो जो उन्हें दुख प्राप्त होता है देह त्यागने के बाद वो आप हमें बताइए। सूत उवाच श्रीद्वंबो विरक्ष्यामि द्विजम मार्ग सुदुर्गमं सुखदं पुण्यशीलानां पापिनां दुःखदायकम्। श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे ऋषियों, जमलोक का मार्ग जो है वो अत्यंत कठिन है, परंतु जो पुण्यवान लोग हैं उनको वो सुख देने वाला है। पापियों को तो दुख देगा, लेकिन जो पुण्य आत्माएं लोग हैं सुख देने वाला है। गरुड़ जी ने इस कथा को विस्तार से सुनाने के लिए भगवान विष्णु जी से पूछा था। भगवान ने जिस तरह गरुड़ जी से कहा, इसी तरह तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं कहूँगा। सूत जी कहते हैं कि ये कथा है, ये भगवान गरुड़ जी ने नारायण से ये कथा पूछी थी और जिस तरह से उनकी वार्तालाप हुई थी वही कथा मैं आपको बता रहा हूँ। कथि कथा चित्तम सुखमासीनं वैकुंठं श्रीहरिं गुरुं विनयावन्तो भूत्वा पप्रच्छविन्ता सुतः। तो बड़े प्रेम से, बड़े आदर से सर झुका करके गरुड़ जी महाराज जी ने भगवान नारायण से ये कथा जो है जम मार्ग के बारे में पूछा था। कहीं भी आप भक्तजनों जाओ तो जब आप विनम्रता से, आदर से, प्रेम से, श्रद्धा से आप अपने गुरु जी के सामने या किसी भी कोई व्यास जी के आगे जाते हो और बड़े विनम्र भाव से आप उनसे कोई प्रश्न करते हो तो वो आगे वाला जो है वो भी गदगद हो जाता है और उसका भी मन करता है कि हम जो है इतने विनम्र का पूर्ण जो व्यक्ति हमें इतना पूछ रहा है तो चलो हम भी इन्हें अच्छे से अच्छे जो है बताते हैं कथा। नारायण भगवान जी कहने लगे। उससे पहले जो है गरुड़ महाराज जी नारायण भगवान से प्रश्न करते हैं। भक्ति मार्गो बहुविध कथितो भवता मम तथा च कथिता देव भक्तानां गतिरुत्तमः। गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान,
अनेक प्रकार से आपने मुझसे भक्ति मार्ग कहा और भक्तजनों को उत्तम गति को बताया है। इस समय मैं भयंकर जमलोक मार्ग को सुनना चाहता हूँ कि आप जमलोक के मार्ग के बारे में बताइए। तो भगवान जो है बोलते हैं, क्या कहते हैं, बक्षे हम शृणु पक्षेन्द्र यम मार्ग च येन चे नरके पापिनो यान्ति शृण्वतामपि भीतिदम्। भगवान कहते हैं, हे पक्षेन्द्र सुनो, मैं उस जमलोक मार्ग के विषय में बताता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं। नारायण भगवान कहते हैं कि जो पापी जन लोग जो हैं जिस मार्ग में जाते हैं वो बताता हूँ, उसके बारे में आप सुनो। और कौन कौन से लोग वहाँ जाते हैं, जो दया और धर्म से रहित हैं ऐसे लोग, और जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्य शास्त्र और सत्संगति से विमुख रहते हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं कि मैं जो हूँ बड़ा ज्ञानवान हूँ, बड़ा धनवान हूँ, धन और मान के मद में चूर हैं, जो लोग अपवित्र सदा रहते हैं, वे परम गति को कहते हैं जो मोह के जाल में फंसे हुए हैं और कामों के भोग में ही लिप्त हैं, सिवाय उन्हें भगवान के इस संसार में कुछ नहीं चाहिए। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो लोग भगवान से विमुख हैं, जो भगवान की कथाओं से, उनकी वार्ता से विमुख हैं, उनके भजन से विमुख हैं, कथाओं से विमुख हैं, ऐसे जो लोग हैं वो दक्षिण मार्ग के जम यातनाओं को भोगते हुए जाते हैं। सुकृतं दुष्कृतं वापि भुक्त्वा पूर्वं यथाचितं कर्मयोगात् तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। अच्छे और बुरे जो कर्म उसने किए होते हैं, जो उसने अर्चन किया होता है अपने कर्मों से, चाहे अच्छे कर्मों से चाहे बुरे कर्मों से, तो उससे क्या होता है, बुढ़ापे में व्याधि उत्पन्न होती है, मानसिक पीड़ा होती है, शारीरिक पीड़ा होती है उसे, और पुत्र आदि आपका पालन करने लगे और नेत्रों से दिखाई नहीं देना बंद हो जाता है। ये अंत समय कह रहे हैं, जब अंत समय में बुढ़ापा आ जाता है, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, मुंह के दांत भी गिर जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में प्राप्त होकर मरणोन्मुख हो जाते हैं। ऐसे आदमी पुत्र आदि से सम्मानित होकर उनके द्वारा दिए गए भोजन को कुत्तों की तरह खाते हैं। और फिर क्या कहते हैं, एवं कुटुंब वर्णे व्यापृतात्मा जितेन्द्रियः म्रियते रुदतां स्वनारुवेदनायसी। उस चिंता से घिरा हुआ और चारों तरफ से बंधु जनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह काल पास के वशीभूत होकर बुढ़ाने पर भी भूल नहीं पाता। अच्छा, ऐसा है कि जब जीव शरीर छोड़ता है, जब शरीर बुढ़ापा आ जाता है, ये शरीर जो है हमारा साथ, एक अंग जो है वो हमारा साथ देना छोड़ देते हैं, आंखें काम नहीं करती, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, शरीर जो है बलहीन हो रहा है, भोजन करते हैं वो पचता नहीं है, तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं, तो समझ लेना चाहिए कि मृत्यु का बुलावा आ गया। तो मृत्यु का जब बुलावा आ जाता है तो व्यक्ति को, जीव को तैयारी कर लेनी चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। मृत्यु हमारे और आपका 4 बार आती है। प्रथम बार कि उसका जो निशानी है वो है बाल सफेद हो जाना। जब बाल सफेद हो जाएं तो समझ लेना मृत्यु पास में आ गई है। मृत्यु कहती है कि बेटा भजन करो, लेकिन भजन नहीं करता, बाजार से पेंट ले आता है और वो लगाना शुरू कर देता है। भक्तजनों, ये जो हम सिर में पेंट लगाते हैं ना, तो इसमें कई तरह की और बीमारियां लग जाती हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है, लेकिन भजन नहीं करता, बाल काले कर लेता है। अच्छी बात है, बाल काले करने चाहिए, लेकिन
भजन भी करना चाहिए। भजन नहीं करता तो दूसरी बार फिर आती है मृत्यु। तो दूसरी बार क्या है, ये जो दांत है ना, ये टूटना शुरू हो जाते हैं। जब दांत टूटना शुरू हो जाते हैं तो मृत्यु कहती है कि बेटा तूने बहुत स्वादिष्ट पकवान खाए, बड़ा अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाया, अब ऐसा कर गाय का दूध पी, दलिया खा, भजन कर परमात्मा का, भगवान का चिंतन कर, तो नहीं करता। और दांत जो है डुप्लीकेट लगा लेता है, लेकिन दांत जो है वो भजन जो है वो नहीं करता। अच्छी बात है, दांत लगाने चाहिए, भोजन जो है वो चबा चबा करके करना चाहिए, लेकिन भगवान का भजन भी करना चाहिए। तो तीसरी बात जो फिर आती है मृत्यु। तो तीसरी बात क्या है कि कमर टेढ़ी हो जाती है। मृत्यु कहती है कि बेटा तू बड़ा अकड़ करके चलता था कि मैं बड़ा सेठ हूँ, धनवान हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ। तो बेटा अब तुम झुक गए हो, सिया राम मैं सब जग जाने करूँ प्रणाम जोर जुग पाने। सबको जो है सिया राम में देख, सब में परमात्मा को देख, लेकिन वह परमात्मा का भजन नहीं करता। फिर वो पता नहीं क्या क्या शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने के लिए पता नहीं क्या क्या खाता है। एक बार क्या हुआ कि गरुड़ भगवान जी बैकुंठ लोग जा रहे थे, तो वहां द्वार पर एक चिड़िया बैठी थी और एक बाज वहां से आया तो वो हंसने लगा। चिड़िया डर गई, चिड़िया जो वो डर गई, घबरा गई, रोने लगी। तो गरुड़ भगवान ने पूछा क्या बात है? बोले कि ये जो बाज है मुझे घूर घूर के देख रहा है और हंस रहा है, मुझे इससे डर लग रहा है। गरुड़ महाराज ने कहा अच्छा चलो मैं इसे तुम्हें दूर कर देता हूँ। गरुड़ भगवान जी उस चिड़िया को उठा करके सो दूर, कई कोसों मील दूर के हजारों किलोमीटर दूर ले जाते हैं, एक समुद्र के बीच टापू, वहां पर उसको चिड़िया को ले जाते हैं। और जैसे ही वहां पर छोड़ते हैं नीचे, तो वहीं पर एक सांप था, उसने उस चिड़िया को पकड़ा और उसका भक्षण कर दिया। चिड़िया वहीं वहां पर फिर जो बाज था, वो पक्षी जो था वो आता है तो फिर वहां वो हंसता है। गरुड़ महाराज जी कहते हैं कि भाई तुम वहां भी हंस रहे थे, वहां भी हंस रहे थे, क्या बात है? वो पक्षी कहता है तो मैं वहां इसलिए हंस रहा था कि इस चिड़िया की जो मृत्यु है कि फलानी जगह में अभी अभी इसकी मृत्यु होनी है, और ये तो बैकुंठ में यहाँ बैठी हुई है, और जहां मैं इसलिए हंसा हूँ कि इसकी अपनी जगह पे मृत्यु हुई है। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चाहे आप लोहे की चादर करवा लीजिए, चाहे चांदी पिष्टी, चाहे मोती पिष्टी, चाहे स्वर्ण पिष्टी खाइए, लेकिन जो आया उसको जाना है। मृत्यु जो है वो फिर चौथी बार आती है। आंखों से दिखना बंद हो जाता है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है कि बेटा भजन कर। अब अपने अंदर जानती मार, जो तेरे अंदर परमपिता परमात्मा विराजमान है, अब उसको देख, उसको देख। ये चलचित्र जो है दुनिया देखी तुमने, अब जो तेरे अंदर बैठे हैं ना उसको देख, उसका ध्यान कर, उसका मनन कर। लेकिन जीव जो है वो ऐसे ऐसे लेंस फिट करवाता है कि और भी बढ़िया दिखता है। बहुत अच्छी बात है, लेंस फिट करवाने चाहिए, नहीं करवाओगे तो ये अपने कौन सेवा करेगा? तो इसलिए जितना अच्छा लेंस फिट करवाना है, जितना अच्छा दांत जो नकली लगाते हैं हम, शरीर हम सुरक्षित रखते हैं, उससे कई गुना ज्यादा परमात्मा का भजन। इस दुनिया से यदि हमारे साथ कोई जाएगा तो भगवान का नाम, ना हमारे पुत्र, ना हमारा परिवार, ना हमारे रिश्तेदार, कोई साथ में नहीं जाएगा। तो मृत्यु जो है वो 5वीं बार आती है, तो फिर वो समय नहीं देती, फिर वो कहता है कि मुझे अभी ये काम करना, मुझे अमुक काम करना है, अमुक काम करना, वो समय नहीं देती है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंदा जंजीर। संसार छोड़ के जाना है, ये निश्चित है।
आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जाना है, सबने जाना है ये संसार छोड़कर। जब पता है जाना है तो साथ में जो वस्तु जाने वाली है तो उसका चिंतन कीजिए, उसका ध्यान कीजिए, उसका अर्चन कीजिए, क्योंकि जो चीज जाने वाली है ना वही साथ आएगी। ये हमारा मकान, ये धन दौलत के साथ में कुछ नहीं जाएगा। ये तो इस यही लोक के, ये तो इस लोक के सुख भोग भोगने के लिए भोग है, पर जो हमारे साथ जाने वाला है वो परमपिता परमात्मा का नाम जाने वाला है। तो जीव जो है यहाँ कह रहे हैं कि मृत्यु उसके निकट खड़ी है, वो चारपाई पे लेटा हुआ है, लोग आगे पीछे सब खड़े हैं उसको कह रहे हैं कि राम राम बोलो, लेकिन राम राम उसके मुख से नहीं निकल रहा है। जब यमराज के दूत उसके निकट आ जाते हैं तो वो फिर उनको देख करके जहाँ तो उसके मुख से फेन निकलती है, झाग निकलना शुरू हो जाता है, जब मल मूत्र जो है वो त्यागने लग जाता है। और एक बार क्या हुआ, एक किसी के प्राण निकल रहे थे, किसी उस व्यक्ति ने कभी जीवन में प्रभु का नाम लिया ही नहीं, भगवान का नाम लिया ही नहीं कि तो वो हॉस्पिटल में अपने शैया पर पड़ा हुआ है, वहाँ पर बेड पर पड़ा हुआ है। लोगों ने कहा कि भैया देखो इसने कभी प्रभु का चिंतन किया, बड़ा नास्तिक है, बड़ा नास्तिक है, इसने कभी प्रभु का चिंतन नहीं किया, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि इनकी जो छोटी बेटी है, इनके यहाँ अभी शादी हुई है, विवाह हुआ, तो हमने सुना है कि इनके जो जमाता है उनका नाम सीताराम है, तो उनको बुलाइए, हो सकता है कि उनको देख करके बहाने से उनका नाम ले सीताराम बोले। तो उनको बुलाया गया। जब उनको बुलाया गया, उनके सामने खड़ा किया कि उन्होंने कहा वो देखो ये कौन आए हैं। तो वो बोले कि ये तो मेरी छोटी बेटी के घर वाले छोटे जो जमाती हैं, नाम नहीं लिया फिर भी, लेकिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जमराज इसी तरह वो जीव मर रहा है, जमराज के दूत पास में खड़े हो गए हैं और पास जो है वो गले में डाल दिया है। जमदूतौ तथा प्राप्तौ भीमो सर्वक्षेणो पाशदण्डधरो नगनो दन्ते कटकटायतौ। और जमराज जो है, दूत जो है, उनका सुन लीजिए उनके पास क्या क्या है। उस समय दोनों हाथों में पास दंड लिए, नग्न अवस्था में दांतों से ऐसे कट 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 कर आवाज जो है वो आती है। क्रोधपूर्ण नेत्र वाले जम के दो भयंकर दूत समीप आते हैं, वो दोनों आ जाते हैं पास, उसके प्राण जो है वो खींच लेते हैं, उस जीव के जो प्राण खींचते हैं। और उस समय गला जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है। उस समय उस बोलना बहुत चाहता है कि बेटा मेरी एफडी इतनी पड़ी हुई है वहाँ पर, बेटा मैंने उससे इतना उधार लेना, बेटा मेरे वो उससे इतना, बेटा बैंक में इतना, फलाने बैंक में एफडी इतनी, बताना तो चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता। ध्यान रखना, अपने कभी पूछ लेना माता पिता से कहीं, है ना, कहीं ये ना हो तो कहीं एफडी, हाँ समझ गए ना, हाँ पूछ लेना उनसे कहाँ कहाँ रखा है माल छुपा करके, ठीक है ना, ये जानकारी होनी चाहिए। बूढ़े तुम्हारा जैसे चले जाए और वहीं रह जाए वो, तो बताना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। हम मालाएं जप करते, माला पर हम जप, आप जप करते हो ना, माला करते हो ना, हाँ इसलिए करते हैं हम, इसलिए करते हैं हम इसलिए नहीं करते कि हम जो माला पाठ कर रहे हैं तो हमने एक माला कर दी, 108 बार जप कर दिया, इसलिए करते नहीं, इसलिए नहीं करते। माला पर पाठ करने का मतलब ये है कि हमारा अभ्यास बन जाए कि जब हमारे पास माला भी ना हो तो हम माला के बिना हमें प्रभु का ध्यान जो है वो हमारे निरंतर चलता रहे, निरंतर चलता रहे, जाप चलता रहे। हम मालाएं जपते हैं, माला पाठ करते हैं और माला पर जब जपते हैं ना तो निरंतर जो है वो हमारा अभ्यास बन जाता है। तो माला जब हमारा इतना अभ्यास बन जाता है कि माला भी हाथ में ना हो, ऐसे ही बैठ करके प्रभु का जो है वो ध्यान करते रहें, उनका जो सिमरन होता रहे। तो मृत्यु के समय में जब वो जमराज के दूत आते हैं, उसका गला जो है वो पकड़ लेते हैं, पास डालते हैं गले में,
कंठ जो है अवरुद्ध हो जाता है, गुड़ की आवाज़ आने लगती है, उसके मुख से आवाज़ नहीं निकलती है। और जो उसने मालाएं जप की होंगी, भगवान का अभ्यास किया होगा जप का, ध्यान का, तो सबसे पहले वही परमात्मा का नाम उसके मुख से आएगा जब उसके मन में वो ध्यान चलेगा। लेकिन हमने इस संसार को बिठा रखा है। हमें कौन आते हैं सबसे पहले याद? जिसको हमने शरीर में या अपने ध्यान में या बुद्धि में, दिमाग में जिसको बैठा रखा वही पहले याद आता है। तो पहले याद कौन आता है? संसार, जिसको हमने अपना परिवार, धन दौलत, ये सब जो है ये हमें याद आता है उस समय, क्योंकि हमने इससे ज़्यादा मोह किया, इससे ममता की। जबकि भक्तजनों, सबसे ज़्यादा मोह यदि करना है तो अपने इष्ट देव से करो, अपने गुरु से करो, अपने प्रभु से करो। और जब आप अपने इष्ट देव से, अपने प्रभु से प्रेम करोगे, दिन रात उनका नाम लोगे, इनको जपोगे, तो आपको हर समय में, दुख में भी सुख में भी वही याद आएंगे। जिसको आप ज़्यादा याद करोगे, जिससे ज़्यादा आपकी ममता होगी, मोह होगा, वही आपको ज़्यादा समय वही याद आएगा। तो ये मृत्यु के समय में बोलना तो चाहता है, लेकिन इसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। और ये जमदूतों को देख करके डर जाते हैं, प्राण निकल जाते हैं। जमराज के दूत आते हैं, वो प्राण जो है वो उसके पास डाल करके और कहते हैं कि कुछ ही मुहूर्तों में धर्मराज जी के आगे ले जाते हैं, खड़ा कर देते हैं। देखो भाई, ये जो बंदा है कंफर्म कीजिए, जिसको आप लेने के लिए भेजा था जी वही है कि और है कोई? तो चित्रगुप्त जी कहते हैं हाँ महाराज जी, ये वही है। और फिर उसको दोबारा जहाँ वापस ले आते हैं, और जब पहले उसको ले जाते हैं उसको तरह तरह के नरक दिखाए जाते हैं, तरह तरह की उसको यातनाएं दी जाती हैं। और फिर उस चित्रगुप्त के सामने उसको ले जाया जाता है, कंफर्म कीजिए कि महाराज यही है कि कोई और है? कहते हैं जी हाँ जी यही है। फिर उसको दोबारा उसी घर में लाया जाता है जिस घर से उसको ले गए थे, और वो जीव आत्मा जो है वो उस शरीर में, मृत शरीर में जो है वो दोबारा प्रवेश करना चाहती है, लेकिन वह उस शरीर में प्रवेश नहीं हो पाता। और वह बड़ा फिर दुखी होता है, परेशान होता है। घर वाले रो रहे हैं, परिवार वाले रो रहे हैं, रिश्तेदार जो आए हैं वो रुदन कर रहे हैं, और वो जो है वो भी बड़ा हाहाकार वहाँ हो रहा है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो आहा कुर्वन् कलेवरात् तदैव गृह्यते दूतेर्यामै पश्यन् स्वयं गृहम्। तो कहते हैं कि जब वह ले, और उसको जब ले आते हैं वहाँ पर, तो वह उस शरीर में उसको बड़ी इच्छा होती है, लेकिन वो उस शरीर में दोबारा नहीं आता, फिर वो उस शरीर में नहीं आ पाता। फिर जमदूत कहते हैं कि जल्दी करो, तुमको जमलोक में ले जा करके कुंभी आदि नरक में ले जाएंगे। और फिर क्या होता है? भुंक्ते पिंडम सुतैल दत्तम धानम चातुरकालिकम तथापि नास्ति कथाक्षयम तृप्ति याति नापातकी। और बता रहे हैं कि जमलोक का मार्ग कितना है। जमलोक का मार्ग जो है वो 99,000 योजन में फैला हुआ है। कितना? 99,000 योजन में फैला हुआ है वो पूरा। और फिर क्या कहते हैं कि जो पापी है उसके लिए चाहे कितना भी पिंडदान करो, चाहे कितने भी जलांजलि करो, वो प्रसन्न होने वाला नहीं, वो प्रसन्न होने वाला नहीं है। और फिर क्या कहते हैं कि जब उसका शरीर जो है वो निकल जाता है, तो वो बता रहे थे हम कि उसको वापस ले आते हैं जब, तो फिर एक प्रश्न आया, जहाँ पर प्रश्न ये आया कि उसका शरीर जो है वो जहाँ पर जला दिया, पर वो वहाँ कौन गया? अपने सुख और दुख भोगने के लिए वहाँ कौन जाता है? तो वही जहाँ पर ये बता रहे हैं, गरुड़ जी महाराज जी को नारायण भगवान कह रहे हैं, और श्री सूत जी महाराज जी 88,000 ऋषियों को कह रहे हैं कि जब जीव
का शरीर जला दिया जाता है। ये पंचभौतिक शरीर जो है क्षिति जल पावक गगन समीर ये इतने ये बना होता है, इसे जो शरीर है वो जहाँ जला दिया जाता है तो उस शरीर के जो है 10 दिन तक जो पिंडदान पुत्र आदि जो देते हैं उस शरीर से उस पिंडों से एक शरीर की उत्पत्ति होती है। 10 दिन तक वो जीवात्मा उसी घर में रहती है। और जैसे पहले दिन के शरीर पिंड देने से क्या बनता है, उन्होंने बताया कि पहले दिन का जो पिंड है वो देने से क्या होता है, मुर्दा बनती है। दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा बनती है, कंधे। तीसरे दिन के पिंड से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पृष्ठभाग और 5वें दिन के पिंड से नाभि, 6ठे दिन के पिंड से कटी और 7वें दिन के पिंड से गुह्य, 8वें दिन के पिंड से उरु तथा 9वें और 10वें दिन के पिंड से क्षुधा और तृषा आदि उत्पन्न होती है। ये पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से युक्त प्रेत 11 और 12 के पिंड वो खाता है और फिर वो वह जम मार्ग आगे चल पड़ता है। और फिर कितना सा शरीर बनता है, सिर्फ एक अंगूठे जितना उस शरीर की उत्पत्ति होती है। उस शरीर को धारण करके जो है जो वो जम मार्ग में चला जाता है। और वहाँ पर फिर क्या होता है, 16 नगर जो आते हैं वो 16 नगरों को फिर पार करता है। हर महीने में उसको कितने दिनों में वहाँ पहुँचता है, 47 दिन में वहाँ पर पहुँचता है। जम लोक के अनुसार वो 47 दिन लगते हैं और मृत्यु लोक के अनुसार उस जीव को 1 वर्ष लगता है वहाँ पहुँचने में। तो वो जो 16 गांव जो हैं, 16 नगर 16 शहर जो हैं वो कौन कौन से हैं, सौम्यम सौरिपुरम नगेंद्र भवनम गंधर्व शैलागमो प्रोंच कुरपुरम विचित्र भवनम ब्रह्मपाद दुःखदम। कौन कौन से, सौम्यपुर, सौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, भवापदपुर, दुहदपुर, नाना कुंदपुर, सुतप्तपुर, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीताड्यपुर और बहुवीतिपुर। इससे आगे जो है वो धर्मराज की नगरी है। तो उसको बेड़ियों से बांधा होता है, तो जो है घसीटते हुए मारते हुए उसको जीव को जो है वो ले जाते हैं वहाँ पर। और उस रास्ते में उसको कौन कौन से दुख मिलते हैं, कौन कौन से कष्ट मिलते हैं, रास्ते में उसको क्या क्या जो धर्मराज के जो दूत हैं उसके साथ क्या क्या करते हैं। और रास्ते में एक बैतरनी नदी भी आती है, वो किसको उसके दर्शन होते हैं, उस नदी का विस्तार कितना है, उस नदी में कौन रहता है, ये सब हम आपको अगले भाग में बताएंगे। तो आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोले भगवान की जय।